दोस्तों, आज की कहानी है बहू के आते ही लोग अपनी दिनचर्या क्यों बदल देते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, खड़ी नहीं हो पा रही, चाय की तलब हो रही है, लेकिन तनु भी हॉस्टल में है, सुबह भी बहुत छोटा है, क्या करूँ, कुछ खाए बिना दवाई भी कैसे लूँ। थोड़ी देर में कुक आएगी तभी चाय बनाएगी। सुबह सुबह मीनू रजाई ओढ़े हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? पूछते हुए समीर ने मीनू का माथा छूकर देखा तो वह बुखार से तप रही थी। लगता है ठंड लग गई है, 20 साल हो गए हमारी शादी को, तुम पहले भी बीमार हुई हो, तभी तुमने ऐसे चाय के लिए कभी इच्छा जाहिर नहीं की, फिर आज क्या हुआ? समीर बोला, पहले चाय की आदत नहीं थी, फिर तनु बड़ी हो गई तो उसने चाय बनानी शुरू कर दी। अब उम्र में बढ़ रही है तो मन करता है कि कम से कम सर्दियों के मौसम में तो अदरक, तुलसी, दालचीनी, लोग इलायची डालकर चाय पी लेंगे, सर्दी से बचाव हो जाता है। कहकर मीनू ने रजाई अच्छी तरह ओढ़ ली। उससे शायद ज्यादा ठंड लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद समीर ने मीनू को आवाज लगाई, मीनू उठो, चाय और बिस्किट ले लो, फिर दवाई खा लेना। अरे आज ये कुक इतनी जल्दी आ गई क्या? मीनू शौक कर उठी। अरे तुम्हारी कुक इतनी जल्दी थोड़ी ही ना आती है, तुम्हारे लिए ये चाय आज मैंने बनाई है। क्या कहा तुमने? तुम्हें चाय बनानी आती है लेकिन तुम तो कुछ काम करते ही नहीं। तुम सही कह रही हो, मैंने आज तक घर का कोई काम नहीं किया, तुमने भी तो कभी कुछ कहा नहीं। मुझे भी लगा कि शायद तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन आज तुम्हारी चाय की इच्छा देख मुझसे रहा नहीं गया और गूगल पर देखकर तुम्हारी पसंद की तुलसी, अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च डालकर हम दोनों के लिए चाय बनाई है, पीकर बताओ कैसी बनी है। समीर ने प्यार से कहा तो मीनू का भी दिल खुश होगा। लगा जैसे आधी बीमारी ठीक हो गई। मीनू ने चाय का पहला सिप लिया। चाय वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी चाय तो मैं भी नहीं बनाती, तुमने तो पहली बार में ही इतनी अच्छी चाय बना दी। मीनू हंसते हुए बोली, मैडम हम आदमी लोग यहाँ तो कोई काम करते नहीं और करते हैं तो उसमें परफेक्शन ला ही देते हैं। अच्छा अब अपने मुंह मियाँ मीठा बनो। एक दिन चाय अच्छी बनने से क्या होता है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता। रोज इतनी स्वाद चाय बनाकर दिखाओ तो जाने। मीनू ने हंसते हुए कहा, देखो मुझे चैलेंज मत करो, हार जाओगी तुम। मीनू ने कंधे उचका दिए, तो ठीक है, कल से हम दोनों की सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। समीर ने भी जोश में कहा। इतने सालों में मीनू को अपने पति से कोई आशा दिखाई दी कि शायद अब वह उसका इतना ध्यान तो रखेगा कि उसके साथ रसोई के ज्यादा काम भले ही ना करा सके, लेकिन सुबह की चाय भी बहुत एनर्जी देती है। अगर वह कोई अपने हाथों से बनाई चाय प्यार से पिलाई, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी शायद समीर मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन से समीर सुबह सुबह उठकर रोज अपने दोनों की चाय बनाने लगा। समय के साथ बच्चे भी बड़े हो गए, तनु की भी शादी हो गई, लेकिन समीर ने अपना वादा निभाना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद शुभ की भी शादी हो गई और नंदिनी बहू बनकर घर में आ गई। 15-20 दिन बाद सुबह सुबह रसोई में खटपट से मीनू और समीर की आँख खुली। रसोई में जाकर देखा तो नंदिनी चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। बहू इतनी सुबह तुम रसोई में
क्या कर रही हो? मीनू ने पूछा। मम्मी जी, आप दोनों की चाय बना रही हूँ। शुभ ने बताया था कि आप दोनों को सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, नंदिनी बोली। मीनू बोली, अच्छा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सुबह की ये चाय मैं खुद बनाता हूँ, तुम्हारी मम्मी को भी नहीं बनाने देता, समीर ने जरा गुस्से में का बताया था। पापा जी, शुभ ने कहा था कि अब पापा को आराम मिलना चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि बहू आने के बाद भी ससुर जी खुद चाय बनाते हैं, यानी बहू बिल्कुल काम सो रही है, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। तभी आवाज सुनकर शुभ, तनु और उसका पति रोहन भी वहां गया। पापा जी, नंदिनी भाभी ठीक कर रही हैं, लोग क्या कहेंगे कि बहू आने के बाद भी चाय आप बनाते हैं तो कितना बुरा लगेगा। अब तो आप ये काम छोड़ ही दो और आराम से बैठकर चाय का मजा लो। रोहन भी हंसते हुए बोला, लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात से क्या मतलब? क्या वो लोग मेरे घर में रहते? क्या उन्हें हमारा स्वाद, हमारी दिनचर्या पता है? क्या मीनू की तबीयत खराब के समय ये लोग चाय बनाने आए थे? मुझे किन्हीं लोगों से कोई मतलब नहीं कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं। मुझे अपने घर से मतलब है कि मेरे घर में खुशियाँ कैसे आती हैं। हमारे घर में किसी पर कोई बंदिश नहीं है। बहू आने का मतलब ये नहीं कि आते ही सारे घर की जिम्मेदारी हम उस पर डाल दें। लोग तो इस बात पर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि बहू के आने पर घर के लोगों की दिनचर्या क्यों बदल जाती है। तब ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? फिर मुझे लोगों से मतलब नहीं, मेरी दिनचर्या नहीं बदलेगी। तुम लोगों का जो बोलना है बोलो, लेकिन हम दोनों की चाय तो मैं ही बनाऊंगा, कहकर समीर ने सबको रसोई से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी जी, आप बहुत लकी हैं जहाँ आपको इतना प्यार करने वाला पति मिले। काश हमारे पति भी हमसे ऐसे ही प्यार करे। नंदिनी और तनु अपने पतियों की तरफ देखते हुए बोली तो मीनू शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। समीर उसकी आशा पर खरा उतरा था। उसके इस सपने को उसने पूरा किया था कि पति सुबह सुबह प्यार से उसे चाय पिलाने के बाद वादे को निभा रहा है। क्या हमें लोगों के कहने के डर से अपने घर और आपस के प्यार को बदल देना चाहिए? क्या ये लोग हमारी परेशानी में कभी हमारे साथ होते? पति के हाथ की बनी चाय पीने का सबका सपना होता है।